जिधर हम लोग जा ये नेपाल जाती कितने छोटे लड़के रहे। हम लोग पहुंच चुके हैं अमितापुर। तो ये मजार है साबिर मियाँ की, मतलब ये मेन मजार। कम से कम 1 लाख का मिनिमम 1 लाख पब्लिक आती है। ये जितना ये ग्राउंड आपका है जुल्फत न बिरादर दारत है शफकत न पिसर न पिदर दारत। इस टाइम पर जिनसे बात कर रहे थे वो यहाँ के गद्दी नशीर है इस टाइम पर मौजूदा। बिस्मिल्लाह कीजिए तो उसने कहा मैं अल्लाह को नहीं मानता हूँ, बिस्मिल्लाह क्यों करूँ। जाहिलों को जवाब देने से खामोशी बेहतर, और अल्लाह ताला को भी बेहतरीन अमल और झुकना ही पसंद। माँ को एक गुना मोहब्बत होती है तो वो नम बिस्तर पर लेट जाती है और बच्चे को खुश्क बिस्तर पर लेटाती है। इससे भी 70 गुना अल्लाह ताला अपने बंदों से मोहब्बत करता है। निगहदार महाराज राहे खता दर गुजारो सवाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। भाई सुबह हो चुकी 9 बजे। अभी मैं सो के उठ गया। फ्रेश हुआ नहीं हूँ तो जल्दी से हो जाता हूँ रेडी, क्योंकि घर वाले बहुत देर से परेशान करे, बेटा जल्दी उठो जल्दी उठो जल्दी उठो जल्दी चलना है। तो फ्रेश हो जाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ हम लोग कहाँ जा रहे हैं। गाइस मैं हो चुका हूँ पूरी तरीके से रेडी। बताइए कैसा लग रहा हूँ। आज मैंने पहन रखा है व्हाइट सलवार कमीज और ब्राउन कलर का बास्केट। कैसा लग रहा हूँ कमेंट करके जरूर बताएं। और करते हैं जल्दी से नाश्ता। नाश्ता भी मेरा आ गया है, वो अंडे आ चुके हैं। करते हैं जल्दी से नाश्ता, फिर मिलते हैं। अंडे और चाय और रस। करते हैं जल्दी से नाश्ता। सुबह नहा के ठंडा आ गया, मैं बहुत ज्यादा ठंड है, बहुत सब ठंडा हो गया है ना, तो इस वजह से जल्दी से करते नाश्ता फटाक से। तो गाइस मैंने ये व्हाइट कुर्ता पहन रखा, तो पापा कह रहे हैं कि व्हाइट नहीं ब्लैक पहनो, इसके ऊपर ब्लैक अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने शादी में सेटअप बनाया था ना ब्लैक और ये सदरी थी, तो पहनते पापा की बात मानते कपड़े चेंज करते। तो गाइस कपड़े चेंज कर लिए। अब बताएंगे ब्लैक में भाई कैसा लग रहा है। पापा की बात मानना जरूरी था, वरना सुतैया कर देते हैं। सही है, कैसा लग रहा है। ये भी ब्लैक तो ब्लैक है ही नहीं, ब्लैक तो सबकी जान होती है, मेरी भी जान है। तो लौंडे ने काला कुर्ता पा लिया है। आज मौज आने वाली है, बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि सब फैमिली जा रही है। तो गाइस 2 भगोने ये बिरयानी तैयार हो चुकी। 2 भगोने बिरयानी। और बिरयानी खाई सुबह फजर के टाइम पर। रसोईया आया बना के गया। सुबह फजर अराउंड 5 साढ़े 5 बजे होता है। रसोईया जो था सुबह 6 बजे आया। उसने फिर जितना प्रोसेस लगता है बिरयानी टेक बनाने में, तो आपको पता ही है, पूरा टाइम बंदे ने बनाया और हमारा टाइम से हो चुका है रेडी। हमारे भी जीजा जी आए नहीं है, वो जल्दी से गाड़ी लेकर आते हैं और फिर हम लोग निकलते हैं। मजे आने वाले हैं आज। तो रूहान भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। कैश गए हुए थे थोड़े से कैश से लेने, क्योंकि कैश आने में पर सारा ऑनलाइन नहीं था, थोड़ा सा कैश निकलवा लिया है। और सोचे इनको चीज भी दिला दिया है, फिर दोबारा रास्ते में कुछ नहीं मांगना। ठीक है, तैयार हो गए। अब्बा आए नहीं आए, कौन आया? दादी आई। अस्सलाम वालेकुम। बिरयानी के भगोने रख दिए गए हैं। फाइनली अब हम लोग निकल रहे हैं। घर में डाला हूँ लॉक, जल्दी से बंद करते हैं और चलते हैं। हमारी गाड़ी चले। मिठाई और लेनी थी तो ले लीजिए। तो हम लोग जा रहे हैं अमृतागंज, जो कि अराउंड हमारे घर से होगा 40 किलोमीटर या 45 किलोमीटर, 40-45 किलोमीटर दूर है। सामान ले लिएगा हम। लो चलो भाई। यहाँ ताजा सुजन दफन होते हैं। ये करबला है लखीमपुर का। तो गाइस अभी हम लोग रुक चुके हैं। फैमिली वालों को चाहिए बूम। भाई बूम बूम है? बूम बूम नहीं है। आज मोला दे दो, 2-3 पैकेट दे दो, और कुछ है इससे ऐसे ही कल से दे। ये सब लिया गया है। और गाइस ये जो रोड है ना जिधर हम लोग जा, ये नेपाल जाती है डायरेक्ट सीधे अगर जाएंगे, और इधर जाएंगे तो इंडिया है अपना, लखीमपुर खीरी। तो गाइस ये जो प्लेस है ना, यहाँ पे हमारे बहुत रिश्तेदार है। ये 25 किलोमीटर दूर हमारे घर से हैं। और वो रहे हमारे अब्बू। मेरे पापा पहले बाइक पे आए हैं, पापा को ले लेते हैं। यहाँ सभी हमारे रिश्तेदार, यहाँ सभी मिलने वाले हैं। अस्सलाम। यहाँ पे मेरे पापा की दुकान भी थी, यहाँ इस मार्केट में थी। वहाँ पे भैया बूम बूम है? नहीं है बूम बूम नहीं मिला। और यहाँ पे ये देखो एक भतीजा बैठा हुआ है हमारा। सभी लोग हमें जानते हैं, क्योंकि हमारे पापा ने यहाँ से 30-35 साल से यहाँ पे बिताया है। सभी लोग यहाँ जान पहचान है। अस्सलाम। मैं बहुत कम आता हूँ, मेरे पापा तो आते ही थे। अब कहीं यहाँ बूम बूम नहीं मिल रहा है। सुजैन बूम बूम नहीं मिल रहा कहीं पर भी, क्या करें? नहीं मिला, बूम बूम नहीं मिल रहा है। भाई उधर से खाई पी के जाए हो इंशाल्लाह वापसी में आते हैं। क्या दरोगा नहीं? अब्बू कुछ देना, सामान दे दो। समझ लो उनके टॉफी खट्टी लग रही, तो टॉफी जब ने खाई है वो खट्टी वाली पल्स टॉफ, तो खट्टी तो लगेगी। गन्ने देखो कितने, एक गन्ने हैं। तो हम लोग मेन हाईवे छोड़कर अभी हम लोग लोकल रास्ते पे आगे, क्योंकि यहाँ से रास्ता गया हुआ है। बिल्कुल जिगजैग रोड हो रही है। क्यों सुजैन? सुजैन कहाँ हम लोग आ गए हैं? गाँव में।
पूरे प्रॉपर गांव में, जहाँ गांव होते हैं। ये बहुत ही अंदर है मजार। हिलडुल्ना क्या नाम है सुजैन, बताया उन्होंने? हिलडुल्ना एड्रेस, हिलडुल्ना कोई गांव है, वहाँ से मुड़ना है, सीधे है। ओए सिगरेट देख, कितने छोटे लड़के रहे और सिगरेट कैसे पकड़ दो। रवि भाई देख रहे लंदन का मौका, सिगरेट लड़के पी रहे थे दो, इसको नहीं लड़के। कौन सा गांव है ये? रामनगर। मस्जिद कितनी कलरफुल है, मस्जिद अच्छी सी है मस्जिद। और यहीं पास से मुड़ना है। हम लोग पहुंच चुके हैं अमृतापुर और ये सो रहे थे और ये जैसे सो के उठे ये कंफ्यूज है कि हम लोग कहाँ आ गए हैं। मामू तो मज़ार काफी, ये मज़ार है और बाकी अभी आपको और अच्छे से हम दिखाएंगे कि मज़ार और कितनी है और सबसे बड़ी मज़ार कौन सी है, वो सब पूछते हैं और बताते हैं। फिलहाल अभी सब घर वाले आए हैं, कमर अपनी सही कर रहे हैं। 40 किलोमीटर जो ये है हमारे घर से, अभी यहाँ पे सेटअप करते हैं, बैठे हैं, पूरा आपको प्रोसेसर आपको दिखाएं। और ये सुजैन को बहुत मजा आ रहा है, सुजैन को तो बहुत मजा आ रहा है। मैं बहुत दिन बाद आया हूँ, 2-3 साल बाद में आया हूँ। काफी ज्यादा डेवलप हो गया यार, बहुत कुछ जो यहाँ पे बन रहा है, बन चुका भी है काफी अच्छा, और सब कुछ सेटअप वेटअप सही कर दिया गया। आपको सही से मैं इसके डिटेल में अभी आपको दिखा रहा हूँ क्या है सीन। और सुजैन हमारी अच्छा लग रहा, मजा आ रहा है। चलो अम्मी के पास चलते हैं। रूहान को भी बहुत मजा आ रहा है, सुजैन बहुत मजा आ रहा है रूहान को। ये गिरा मेरा भैया खड़ा हो जाता है। ये बहादुर लड़का हाथ देखो साफ कर रहा है, हाथ गंदा हाथ हो गया साफ कर रहे हैं। गाइस मैंने वजू कर लिया है, अभी सही तरीके से चलते हैं मजार पे, फातिया करते हैं। अभी हम लोग सब लोग जाने लगे हैं फातिया के लिए। क्या नाम है? यही सबसे बड़ी मजार, वो वाली सबसे बड़ी मजार है, वो सबसे बड़ी मजार है ये। और ये किन की मजार पे जा रहे हैं? पहले मैं तो ताजिया रखा है, ताजिया रखा है कि मतलब सबसे पहले यहाँ फातिया करना मियाँ साहब ने कहा था, फिर यहाँ फिर तो लकड़ी का ताजिया रखा है। कितना पुराना। तो यहाँ पे फातिया करवा अभी हम लोग जा रहे हैं। सुजैन को भी दे दो, सुजैन भी फूल डाले, डालो ऊपर डालो, सही से बताओ। तो ये मज़ार है साफिर मियाँ की, मतलब ये मेन मज़ार। अच्छा वो जो वहाँ बैठे हुए हैं, जो इस टाइम पर गद्दी नसीर है, ये उनके अब्बा के मज़ार हैं, जो अभी गद्दी नसीर है। तो ये साफिर मियाँ की है। तो चलते हैं पहले यहाँ। अस्सलाम। फातिया हो चुकी है, अभी लोगों को तकसीम करी जाएगी, लोगों को देना है तब टूटते। तो जो बिरयानी अभी हम लोग घर से बनवा के लेकर आए, अब वो लोगों को तकसीम कर सबको बांटेंगे जो यहाँ पे लोग हैं। और अभी मैं आया हूँ पानी भरने के लिए। तो अभी हमारी बारी आ चुकी है बिरयानी खाने की। सुजैन मजा आया। गाइस एक चीज मैंने अभी देखी, जस्ट आपको वो चीज दिखाता हूँ। ये गाइस रोटी वाले तंदूर, सोचो लाइन से कितने लगे, वहां तक लगे हुए हैं। जब मेला होता है ना तो यहाँ पे देखने वाला होता है बहुत। जितना ग्राउंड आपको दिख रहा है, जितना ग्राउंड, ये सब ग्राउंड में मेला लगता है। और इधर भी है, उस साइड में भी है, काफी बड़ा मेला लगता है। कब होता है मेला? ये यहाँ तो होते हैं 6-7 फंक्शन होते हैं जी। तो ये जो आप 8765 वाला जो नंबर है, इसको व्हाट्सएप पर सेव कर लो जी। तो इस पे स्टेटस है और व्हाट्सएप सबको भेजते हैं। वैसे मेन मेला कब होता है? मेन मेला यहाँ जेठ में होता है, उसके होता है 11 मुहर्रम। 11 मुहर्रम। 11 मुहर्रम के बाद फिर हुआ 21, 22, 23 सफर को होता है जी। 23 सफर के बाद 23 सफर हुआ, उसके बाद ख्वाजा साहब का 6 को हुआ जी। उसके बाद होता है फिर 3 फरवरी को होगा। 3 फरवरी को। तो ऐसे ऐसे यहाँ पे मेला होते रहते हैं। आप वैसे यहाँ पे क्या है आप? वो हमारे वाली सज्जादा नशीन, उनके बड़े लड़के। अच्छा आप उनके बड़े लड़के हैं। क्या नाम? हमारा नाम निजामुद्दीन है। निजामुद्दीन है। तो आप यहाँ के मतलब मेंटेनेंस में रहते हैं? उसमें कई फंक्शन होते हैं, जैसे मेन फंक्शन है जी। अब ये है जैसे 11 मुहर्रम है जी इस इलाके में जी वैसे सब जगह 10 मुहर्रम को ताजिए दफन होते हैं जी 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 20 किलोमीटर में। जी सिर्फ गोला और भुड़वारा को छोड़ के जी यहाँ 11 होते हैं। तो यहाँ कम से कम 1 लाख का मजमा। 1 लाख पब्लिक आती है। हाँ। ये जितना ये ग्राउंड आपका है जी सब वो ताजिए और दुकानों से लेके ये सिलसिला जी। बहादुर जो बाग है हाँ हाँ देखा वो था। सब वहाँ तक है। पब्लिक होती है उस टाइम पर, देखने वाला होता है ताजिया के टाइम पर। 11 तारीख को। हाँ हाँ 11 मुहर्रम। बहुत अच्छा रहता अच्छा है। उसमें 21-22 जो साबिर शाह की जो मज़ार है जी जो आपका विसाल की जो तारीख है जी वो 23 सफर है जी। तो उसमें फातिया होता है। तो 21-22 को मुहर्रम वाला होता है। अच्छा। उसके ताजिए मानता के जो इमाम हुसैन का जो रोजा बना है उसमें 23-21 को चौक आते हैं, 22 को दफन होते हैं मानता ताजिया। अच्छा और 23 को उनका साबिर शाह रहमतुल्लाह अलैह का जो होता है। चलिए बड़ी अच्छी जानकारी दी आपने। वो हमें मुलाकात हुआ कि आप उसमें आइएगा। जी, जी। 18-19 रजब को छेदा मियाँ साहब के उर्स में, छेदा मियाँ साहब के उर्स में जो एक सफेद
सेलिब्रेट का जो रोजा बना है हाँ, हाँ। वो दाता शाह अच्छा, उन्हीं अच्छा। का मुरीद है तो खलीफा अच्छा। वो हमारे दादा के नाना थे। हाँ, वो आपके वहाँ पे मज़ार जी, जी, बनी हाँ, हुई दादा के- की मज़ार बनी हुई है। जी जी, पता चला, वो पापा ने बताया। सिलसिला ये खीरी से है। हाँ हाँ, हम भी खीरी से ही हैं। हाँ वही तो बताया। अब जी। आदमी उसमें है नहीं जाता है और यहाँ आदमी बहुत खीरी खाता है और खीरी का आदमी वहाँ नहीं जाता है जो चलिए, यहाँ बहुत से आया। ठीक है। रोहान, मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। वो देख सुजैन आ रही है। दौड़ो मत, दौड़ो मत। जो गद्दी नशीर है उनसे मिलने गए थे। क्या बांगड़ू है ये लड़का? बांगड़ू। तो जैन बिट्टो इधर आ जाओ, चलो तुमको उनसे मिलवा लाएं बाबा से। आओ। खाना खा लेती? देखो हमारा भी टिफिन आया है, देखो मैं कहा है। क्या खाती हो तुम? हमने बिरयानी खाई थी। बिरयानी? तुम जाओ देखो, पूछो टिफिन में क्या है सब्जी। हमारे पास भी कीमा रखा है, पका हुआ। बकरी वाला कीमा है, वो नहीं है खीरी वाला। खीरी वाला नहीं, बढ़ेगा नहीं है। दादू हैं। तो वैसे आप ऐसी कौन सी जानकारी देना चाहेंगे पब्लिक के लिए? सबसे बेहतरीन अमल ये है और कौल, जिसके ऊपर इंसान का खुद अमल हो, वही दूसरों को करने की हिदायत दी जाए तो उसका असर होता है मिल जानी खुद। हम सच न बोलते हो, आप हमारे 20 झूठ जानते हो कि 20 तरह से झूठ बोलते हो। आपसे हम कहते हैं सच बोलो तो उसका साइड इफेक्ट होगा ये। जी जी। तो किसी को तबलीग के लिए सबसे पहले जरूरी है कि वो सब आदतें अपने अंदर से आप निकाल दीजिए जिनको आप पसंद नहीं करते। अरस्तु से लोगों ने पूछा कि आपने अदब कहाँ से सीखा? अरस्तु, अफलातून और ये सब ये फिलासफर हैं। अरस्तु से लोगों ने पूछा कि आपने अदब कहाँ सीखा? तो उन्होंने कहा कि बेअदबों से। बेअदबों से अदब कहाँ सीखा? बेअदबों से। बेअदबों से, जिससे आपको नागवार जो बात हुई, हम आए आपसे खूब बदतहजीबी के साथ आपसे गुफ्तगू करें तो आपको नागवार समझें। वाह, किसी मसलहत के तहत आप उसका जवाब न दें। और यही है कि जवाब जाहिला खामोशी बेहतर, कि जाहिलों को जवाब देने से खामोशी बेहतर है। जी जी जी, बेहतर है। जी जी। मक़ूला है, हज़रत सादी कौल है कि जब जाहिलों से साबका पड़ जाए तो खामोशी अख्तियार कर ले। जी। तो एक वाक़या हमारे यहाँ साबिश रिजवान बताया करते थे कि एक शख्स गया किसी पंसारी की दुकान पे, 2 रुपए का ज़ाफ़रान मांगा। 2 रुपए। तो उसने पुड़ियम दिया। जी। तो उसने फाँक लिया और कहा अच्छा है, कमली फैलाई थी कि तौल दो। तो उसने कहा भाईजान आज है नहीं हमारे पास, आगे दुकान पे ले ली। तो उसने ये नहीं कहा कि 2 रुपए तो गेहूँ खाए, शाइस्तगी से मतलब तहजीब के साथ उसको मना किया। वो कर दिया। अब वो इसे तो झगड़ा करता कहता है तो वानगी दियो। तो ये है कि और अल्लाह ताला को भी बेहतरीन अमल और झुकना ही पसंद है। हज़रत मूसा नबी अलैहिस्सलाम, बनु इस्राइल का वाक़या है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने दस्तरखान पे लोगों को जमा करते थे, खाते थे। एक दिन इत्तेफाक हुआ कि कोई शख्स नहीं था, तो आप निकले बाहर, एक ज़ईफ शख्स को बुलाया और कहा कि हमारे साथ खाना खा लीजिए। जब खाने का वो आया तो उसने कहा बिस्मिल्लाह कीजिए। तो उसने कहा मैं अल्लाह को नहीं मानता हूँ, बिस्मिल्लाह क्यों करूँ? और चंद लुक़मों के लिए हम अपने अकीदे को कमजोर करते हैं, अकीदे से हट जाएं, समझ रहे हैं जी। तो वो उठा हुआ चला गया। इसी अस्नाम में हजरत जिब्रील अमीन तशरीफ लाए और कहा कि या नबी अल्लाह, आपका रब कहता है कि जिसको हमने 80 साल तक पाला पोसा, तो आपने एक वक्त के खाने में उस कुफ्र और इस्लाम को हायल कर दिया। फिर हजरत मूसा नबी अलैहिस्सलाम तो तस्लीम गए और उससे पहाड़ी पर रूबरू हुए और कहा कि चलिए आप मेरे साथ खाना खाइए दस्तरखान। तो कहा अब क्या बात है? तो कहा कि मेरे रब का हुक्म है कि तुमको खाना खिलाऊं साथ। कहा क्या वाकई रब का हुक्म है? तो आपने कहा बेशक। तो उसने कहा कि वो रब जिसकी रहीमी और करीमी इस दर्जे पर है कि मुझ जैसे शख्स को भी उसकी कलक है, जी। तो सबसे पहले अपने आप दस्तहक परस्त पर मुझको मुशर्रफ ब इस्लाम कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वो ज़ात है कि जिसके लिए मुफस्सिरीन ने तहरीर फरमाया कि माँ को एक गुना मोहब्बत होती है तो वो नम बिस्तर पर लेट जाती है और बच्चे को खुश्क बिस्तर पर लेट जाती है। इससे भी 70 गुना अल्लाह ताला अपने बंदों से मोहब्बत करते हैं। बेहतर। तो ये है। और अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये जी, खाक जी, ही अपनी फितरत में न नूरी है न, और खाक बनना ही पड़ा अक्सीर बनने के लिए। और फिर खुला ये राज जल्दी मुँह कौल के साथ अमल हो। कॉल के साथ अमल जो आप बेहतर कह रहे हैं जी। उसका असर अगर चाहते हैं कि असर पड़े तो उस पे अमल आप पहले खुद करें। जी, बेहतर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह।
और भाई भाई से नफरत करने लगे तो समझिए क़यामत करीब है। जुल्फत न बिरादर दारत और है शौकत न पिसर न पिदर दारत। शेख सादी के बहुत अच्छा लिखा है। हमको एक उनका दुआया कलमा है, करीमा बख्शाए बरहाल माँ। हाँ, तो करीमा के वही शुरुआती होती, करीमा बख्शाए बरहाल माँ की हस्ता मसीरे नदारायम गैरत तो फरियाद तुई आसियां रा खता बस निगहदार महाराज राहे खता खता दर गुजारो सवाब सवारे जहांगीर यकराम के बहुत कि हम लोगों ने पढ़ा था बचपन, नाना हमारे सब पढ़ाया करते थे करीमा माँ मुकीमा। ये तो वो अशार अब भी याद है, 60 साल हो गए। अलग बारी सुरजनहार भाई याद बहुत थे। तो गाइस ये थे जो इस टाइम पर जिनसे बात कर रहे थे, वो यहाँ के गद्दी नशीर है इस टाइम पर मौजूदा। और अभी हम लोग जा रहे हैं घर, टाइम हो गया काफी ज्यादा, 2 बज रहे हैं। तो अब हम जा रहे हैं, सब लोग अराउंड गाड़ी में सब बैठने लगे हैं। गाड़ी कौन चलाने जा रहा है? रोहान। सब ले लिया? रोहान गाड़ी चलाने जा रहा है। तुझे देखो रोहान गाड़ी चला रहा है। खड़े हैं। तुम खड़ी हो? हमारी वापसी का सफर हो चुका है स्टार्ट। सुजैन चलाओगी गाड़ी? रोहान चलाएगा भाई गाड़ी। सुजैन, ये गन्नों से शक्कर बनती है और गुड़ भी बनती है। गन्ने का जूस भी ताजा ताजा पिया जाता है। ये आ चुका है भाई मेन वाला हाईवे, जाएगा एक नेपाल की तरफ और एक जाएगा हमारे घर की तरफ। हिंदुस्तान नेपाल, इस साइड नेपाल और इस साइड हिंदुस्तान। चढ़ चुके हैं हाईवे पे और गांव की चौराहा है। गांव का नाम बसेगापुर है। और ये देखो गन्ने की गाड़ियाँ ये सब लगी पड़ी हैं कि इनका नंबर आए। तो ये गन्नों की ट्राली कितनी है, बहुत सारी हैं, पता नहीं क्या किलोमीटर तक इनका लगा हुआ है। कब नंबर आएगा, कब जो बिकेंगी, कब इनको पैसा मिलेगा, ये ऐसा सीन है। यहाँ से गन्ना खरीदा जाता है। क्या है? हाँ, मिल है। ये मिल है यहाँ पर, शुगर फैक्ट्री। सुजैन कहाँ आई हो? अब्बा की नानी के पास। आओ चलो, आओ रोहान, सुजैन, बिट्टो, रोहान आओ। आ नहीं रहा है लड़का। चलो गाइस, जैसे ही हम लोग शहर के अंदर मतलब लखीमपुर आए, 5 मिनट से हम लोग इस ट्रैफिक में फंसे पड़े हैं। क्यों सुजैन? ट्रैफिक है बहुत ज्यादा। एक घर हुआ, एक इनसे बोलो हटो 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 हटो। अभी यहाँ से 6-7 किलोमीटर है घर। और टैटू बनाते हैं कैसे? हटो हटो हटो। भाई हटो हटो हटो, सुजैन को जानना, हटो 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 जाना है, घर जाना है जल्दी से, है ना? हटो 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 हटो। सर्किल ना होने से गाइस ये प्रॉब्लम होती है। ये औरंगाबाद चौराहा है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक। सुजैन की चप्पल कहाँ पे गिरी थी? यहाँ पे। ये डीएम, ये पुलिस वाले का घर है, कंप्लेंट कर देती। हाँ, तो डीएम को जाके फोन कह देती कि हमारी चप्पल आपके घर के सामने गिरी है, हमारी चप्पल ढूंढ कर दो, सबको लगाओ, पूरे लखीमपुर की पुलिस को लगवाओ, हमारी चप्पल हमको ढूंढवा के दो। सुजैन उतरो, तुम्हारा घर आ गया। अम्मी कहीं भी जाएं, सुजैन का घर आ गया तो सुजैन उतर नहीं रही। सुजैन कह रही नानी के वहाँ जाएंगी। अम्मी का क्या है, अपना बताया करो कि आप कहाँ जाओ। कुछ लोगी? देखो क्या है, हलवाई दादा। ठीक, अस्सलाम वालेकुम। कुछ नहीं लोगे? चलो भाई, अम्मी के साथ चलो नानी के वहाँ। दादी उतर गई आपकी। बतासे खाना है कि नहीं खाना है आपको? तो आ जाओ फिर। आओ बतासे लगाओ भाई। बतासे खा चुके हैं, अब टिक्की की बारी है। तो गाइस घर पहुँच चुके हैं हम। घर पहुँच चुके हैं, खोलते हैं जल्दी से लॉक। मैंने ही लॉक किया था, मैं ही इसको अनलॉक करूँगा। अस्सलामु अलैकुम। गाइस घर पहुंच चुके हैं और जैसे पहुंचे हैं हमारे घर जी आ गए, वैसे हमारे घर दिल्ली से मेहमान आ चुके। थके बहुत हैं, देखते हैं क्या सीन है। नाश्ता पानी का इंतजाम कर। कहाँ जा रही हो? बिरयानी देने। गाइस ये बिरयानी जो घर पर आसपास में हमारे जो रिश्तेदार है उनको बिरयानी नहीं बांट रहा, सुजैन बांट रही भाई। फातिया हमारी पप्पी के घर पे। तो घर में कोई है? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात सुजैन? उनको दो। क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस हमारा भी खाना खाने का टाइम आ चुका है। सब लोगों के खाने के बाद तो करते हैं गाइस बिस्मिल्लाह और इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया होगा, यहाँ पे यूजर नेम आ रहा होगा, तो इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। और इसी दुआ के साथ में वीडियो का करते हैं कि अपनों में रहें, अपनों का ख्याल रखें, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज। खाना खा लो यार। अल्लाह हाफिज।